नमस्कार, मैं हूं निशा मदलिका। आज हम बनाएंगे जन्माष्टमी के लिए पाक, खास एरोमेटिक स्पाइसेस के साथ। आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। कढ़ाई में डालते हैं 4 टेबल स्पून घी। ये मेल्ट हो गया, इसमें डाल देते हैं मखाने। 2 कप ऊपर तक भर के मखाने लिए हैं। वज़न में ये 50 ग्राम है। इन्हें लगातार चलाते हुए हल्का सा कलर चेंज होने तक और क्रिस्प होने तक भूनना है। फ्लेम मीडियम। इनका हल्का सा कलर चेंज हो गया है, चेक कर लेते हैं। एक मखाना उठाएं और देखिए कितना बढ़िया से क्रिस्प हो गए। बस ऐसे टूटने चाहिए। तो ये भुन चुके हैं और इन्हें भूनने में 7 मिनट लगे हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं और इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं, ठंडा होने देते हैं। अब कढ़ाई में फिर से डालते हैं 1 टेबल स्पून घी। ये 2 कप ग्रेटेड ऊपर तक भरा हुआ नारियल, वज़न में ये 150 ग्राम है। हल्का सा भूनना है इसे, बस इसमें से हल्की सी खुशबू निकलने लगे। ये सूखा नारियल ग्रेट करके लिया है, यही लेना है। जो डेसिकेटेड नारियल होता है वो नहीं लेना, उसका इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। अब मीडियम फ्लेम पर इसे 2 मिनट हमने भून लिया है। बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। कलर तो मामूली सा चेंज हुआ है, बस इतना ही करना है। इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब चाशनी बनाते हैं। ये 2 कप शुगर है, वज़न में 450 ग्राम। 1 कप पानी। मीडियम फ्लेम पर चीनी के घुलने तक इसे कुक कर लेते हैं। मखाने भी ठंडे हो गए अब तक। इन्हें हम थोड़ा तोड़ लेते हैं, क्योंकि इतने साबुत साबुत रहेंगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। ये एकदम क्रिस्प है, फटाफट टूट जाते हैं। बहुत हल्के हाथ से इन्हें करना है। ये देखिए इस तरह के बड़े बड़े टुकड़े होने चाहिए, एकदम बारीक नहीं करना है। सारे मखाने को इसी तरीके से तोड़कर तैयार कर लेते हैं। ये मखाने क्रश हो गए सारे। 2 मिनट लगे हैं मुश्किल से क्रश करने में इन्हें। चाशनी को थोड़ा सा चला देते हैं। अभी चीनी घुली नहीं है इसमें। हमने पाक में डालने के लिए कुछ मसाले तैयार किए हैं। ये 1 छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च, आप इसकी जगह काली मिर्च भी ले सकते हैं। और ये 4 छोटी इलायची को पाउडर बना के ले लिया है, दरदरा पाउडर बनाया है। और ये है नटमेग, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। ये आधा नटमेग हमने ग्रेट करके ले लिया। बहुत ही आसानी से ग्रेट हो जाता है, ये एकदम सॉफ्ट होता है। 5 मिनट कुक करने के बाद चाशनी में देखिए झाग आ गए हैं। और इसे चेक करें, स्पैतुला से गिराएं तो जो लास्ट ड्रॉप जाएगी वो काफ़ी तार निकालती हुई जाएगी। देखिए तार निकल रहे हैं ना। फ्लेम को एकदम धीमा कर लेंगे। अब इसमें डालते हैं ये मखाने और ये नारियल। फ्लेम एकदम धीमी है। मिक्स करते हैं इन्हें। ये मिक्स हो गया। अब इसमें मसाले डाल देते हैं जो हमने तैयार किए थे। 1 छोटी चम्मच सफ़ेद मिर्च, आधा छोटी चम्मच नटमेग पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। इन मसालों से इस पाक का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। इसमें हमें शुगर ज़्यादा डालनी पड़ती है, लेकिन जब ये मसाले डल जाते हैं तो पाक खाने में ज़्यादा मीठा भी नहीं लगता। अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। और ये सारी चीज़ें हम बिल्कुल धीमी फ्लेम पर कर रहे हैं। ये मिक्सिंग हो गई। इसे जमने के लिए थाली में डाल देते हैं। थाली हमने पहले से ही ग्रीस कर ली थी। और इसे थोड़ा सा मोटा जमाना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मोटी मोटी है ना। इस तरीके से इसे स्पैतुला से दबा दबा कर एक जैसा कर देंगे। और ये बचा हुआ मिक्सचर अब इन्हें जमने के लिए छोड़ देते हैं। आधा घंटे में ये पाक जमकर तैयार हो गए हैं। तो इन्हें थालियों में से निकालते हैं। ये थोड़ा सा मोटा पाक होता है मखाने का, ऐसे इस पे निशान लगा लेते हैं। बहुत अच्छा पाक कटाई ये, वरना इतने साबुत पीस निकालना बहुत मुश्किल होता है। मखाना नारियल का पाक बनकर तैयार है। इस जन्माष्टमी पर ये पाक आप ज़रूर बनाइए। और बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रखिए, जब आप चाशनी बना रहे हैं तो इसे चेक कर लें 2 तार की चाशनी हो। कभी कभी दिक्कत आ सकती है, जैसे आपने ड्राई फ्रूट मिलाए चाशनी में और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा पतला है, थोड़ा सा कुक कर लीजिए, जमने वाली कंसिस्टेंसी पर उसे ले आइए
और जमा दीजिए। अगर कभी लगे कि ड्राई फ्रूट मिलाए हैं और मिलाते मिलाते पाक खिलने लगा है, चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो गई होती है, तब ऐसा होता है। अलग से थोड़ी सी एक तार की चाशनी बनाइए, मिला दीजिए और पाक को जमा दीजिए। आप बहुत अच्छा नारियल मखाना पाक बनाकर तैयार करेंगे। इस पाक को आप बाहर ही रखकर 15 दिन तक खा सकते हैं। तो आप इसे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। अगर मेरा चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।